हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुड केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस बाय जियोलाइट। As we already know, catalysts are the substance which speed up the reaction by lowering down the activation energy without itself undergoing any change. But क्या catalyst की जो shape है उसका भी कोई effect होता है किसी reaction के ऊपर? The answer is yes. That's why we are studying here shape selective catalysis. और यहाँ पर स्पेशल रेफरेंस दिया गया है जियोलाइट्स के केस में। तो पहले जानते हैं कि शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस एक्चुअल में है क्या। आप देख सकते हैं नीचे जो डायग्राम नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये एक जियोलाइट का डायग्राम है और यहाँ पे आपको पोर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो पोर्स है एक्चुअल में ये कैटालिस्ट की आप बोल सकते हैं शेप जो है वो ही डिसाइड करेगी कि रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। तो ये जो पोर्स है इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज कर देते हैं, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि मधुमक्खी का जो शहद का छत्ता होता है तो उसके अंदर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ उससे रिजेंबल कर रहे हैं, इसीलिए ये नाम दिया गया है। और ये है एक जियोलाइट। तो अगर हमें डिफाइन करना है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस को, देन वी विल से द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। इसी को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। तो आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ द सेकंड वन इज जियोलाइट। जियोलाइट्स क्या होते हैं? ये हमने 11th क्लास में भी किया था हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर। ये आयन एक्सचेंज रेजिन के अंदर काफी इसकी उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, वाटर प्योरिफिकेशन में काफी एप्लीकेशन होती है। बट हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट? हमें पता है सिलिकेट्स, इनका जनरल फॉर्मूला होता है SiO4 4 नेगेटिव। हम बोल सकते हैं जो सिलिकेट्स है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, चेन सिलिकेट, साइक्लिक सिलिकेट्स, 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स। अगर हम सिलिकेट्स में से कुछ सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दें और उनको सब्स्टिट्यूट कर दें हम एल्यूमिनियम एटम से, तो वहां पर जो स्ट्रक्चर बना है, कुछ जो लॉन्ग चेन है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम क्या बोल देते हैं? जियोलाइट बोल देते हैं। तो सिलिकेट्स जो है उसके अंदर SiO4 अगर आप बोल रहे हैं, जनरल फॉर्मूला है, मान लीजिए यहाँ पर SiO4 मीन्स चारों तरफ क्या है? ऑक्सीजन एटम है जिनके ऊपर चार्ज है, यहाँ पर 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव। अब ऐसे ही एक और सिलिकॉन एटम यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा और ये पूरी चेन चलती रहेगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक और सिलिकॉन एटम यहाँ पे ज्वाइन होने वाला था लेकिन उसकी सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम एटम से। फिर दोबारा से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन एटम आना था, फिर सिलिकॉन आएगा। तो जो बॉन्ड बन गया एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सिलिकॉन रिप्लेसमेंट की वजह से बना है। ठीक है, तो या फिर आप ये लगा लीजिए सिलिकॉन एल्यूमिनियम बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर। तो अब जियोलाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? सो वी कैन से zeolites are good shape selective catalyst because why they are shape selective catalyst? Because of their honeycomb like structure। आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ ही रहा है इसका जो honeycomb structure है यहाँ पर। They are microporous, micro means बहुत ही small pores होते हैं इसके अंदर, aluminosilicates। तो हमने देखा सिलिकेट्स में कुछ सिलिकॉन एटम्स को अगर आप रिप्लेस कर दें एल्यूमिनियम एटम से, तो जो 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क बना है या नेटवर्क बना है उसको हम क्या बोल देते हैं? एल्यूमिनोसिलिकेट्स बोल देते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया था? कुछ सिलिकॉन एटम को रिप्लेस कर दिया था एल्यूमिनियम एटम से और जो बॉन्ड बन गया था दैट वाज एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बना हुआ है AlO और Si बॉन्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिलिकेट का हम बॉन्ड बना सकते हैं इस तरीके से। ओके, सो अब हम यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो कि कैटेलाइज होती है जियोलाइट से, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट इज द साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइज और शेप पे डिपेंड कर रही है रिएक्टेंट के। और दूसरा है पोर्स एंड कैविटीज ऑफ जियोलाइट, की जियोलाइट के जो पोर्स है उनका साइज क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर साइज और शेप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एक्चुअल में जो जियोलाइट है ये नेचुरली अकर भी होते हैं और सिंथेसाइज भी किए जाते हैं। दे आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज सिंथेसाइज्ड फॉर कैटालिटिक सेलेक्टिविटी। ओके, तो आप यहाँ पे ये रिएक्शन देख सकते हैं पूरा। यहाँ पर जो आपको ग्रे कलर का सब्सटेंस नजर आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स जियोलाइट्स। जियोलाइट के अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, या जो आपको रेड या ऑरेंज कलर की 2 डिफरेंट टाइप के आपको रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं, A एंड B।
और यहाँ पर जो आपको होल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर पोर्स ऑफ द जियोलाइट। तो यहाँ पर जब रिएक्शन कैटेलाइज हो रही है तो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, जो साइज और शेप है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के वो होने चाहिए इसके बिल्कुल हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंगली। अगर इन साइज इनका जो पोर साइज है वो बड़ा हो गया तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अनकैटेलाइज होते हुए भी डायरेक्टली इसमें से पास कर जाएंगे, और अगर इनका साइज जो है बहुत छोटा है तो ये इसके अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। तो जो साइज है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, उनकी शेप परफेक्ट होनी चाहिए जिससे कि वो कैविटी के अंदर जा सके। दूसरा यहाँ पर जो पोर्स हैं आपके कैटलिस्ट के दैट इज जियोलाइट्स के, वो भी दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो आप देखिए रिएक्शन को जैसे ही कैटेलाइज किया तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे, येलो ये प्रोडक्ट बन चुका है, प्रोडक्ट बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर जियोलाइट के अंदर एंटर कर गए। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ जियोलाइट्स की, तो जियोलाइट कहाँ पर यूज होते हैं? दीज आर वाइडली यूज्ड as catalyst in petrochemical industries for cracking of hydrocarbons। हमें पता है जो क्रूड ऑयल मिलता है समुद्र के नीचे से, उसका काफी हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, लेकिन उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उनकी क्रैकिंग की जाती है। यानी कि क्रैक करने का मतलब क्या है, उसको शॉर्ट हाइड्रोकार्बन चेन में तोड़ा जाता है। और जो रिएक्शंस है इसमें कौन यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट? दैट इज जियोलाइट। तो बहुत ही हम बोल सकते हैं पॉपुलर जियोलाइट है जिसका नाम है ZSM5। ये काफी पॉपुलर है और इसकी काफी एप्लीकेशन भी है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। क्या करता है ये? इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। पेट्रोल में कन्वर्ट कर रहा है, कैसे करता है? बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो वहां से हमें पता है अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट अल्कोहल लेके चलते हैं CH3CH2OH। ठीक है, यहाँ पर OH का मॉलिक्यूल है और ये लगा लीजिए। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का अगर आप निकाल देंगे तो बाकी जो आपके पास मॉलिक्यूल बच जाएगा दैट विल बी अ हाइड्रोकार्बन। इसे सिंपली एक एग्जांपल दिया गया है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ, यहाँ से जैसे ही आपने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाला यू विल गेट अ हाइड्रोकार्बन, मीन्स अ स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। थैंक यू सो मच।